भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है, जहां उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। पहला पग पृथ्वी पर रखा गया, दूसरा पग आकाश में रखा। जब विष्णु ने अपना दूसरा पग आकाश की ओर बढ़ाया तो ब्रह्मा जी ने उनके चरणों का जल से अभिषेक किया। इस जल को उन्होंने अपने कमंडल में एकत्र किया और यही जल आगे चलकर गंगा के रूप में अवतरित हुआ। इस कारण गंगा को ब्रह्मा की पुत्री कहा जाता है, क्योंकि वह उनके कमंडल में सुरक्षित रही। इस कथा का प्रतीकात्मक अर्थ यह भी हो सकता है कि गंगा केवल एक भौतिक नदी नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर प्रवाहित हुई है। यह भी दर्शाता है कि गंगा को केवल जलधारा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रवाह के रूप में देखा जाता है। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा का दूसरा भाग महाराज सगर और उनके वंशजों से जुड़ा है। महाराज सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था और उनके घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया। सगर के पुत्रों ने इसे खोजने के लिए पूरी पृथ्वी खोद डाली और अंततः पाताल लोक में महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने घोड़े को देखकर महर्षि कपिल पर चोरी का आरोप लगाया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। क्रोधित होकर महर्षि कपिल ने अपने तेज से सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। यह आत्माएं प्रेत रूप में पाताल में अटकी रह गईं, क्योंकि उन्हें मोक्ष नहीं मिला। जब सगर के वंशज अंशुमान और बाद में दिलीप उनके उद्धार के लिए प्रयासरत रहे, तो उन्हें बताया गया कि केवल गंगा का जल इन आत्माओं को शुद्ध कर सकता है और उनका मोक्ष हो सकता है। अतः भगीरथ ने कठोर तपस्या की ताकि गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ यह हो सकता है कि गंगा केवल जलधारा नहीं, बल्कि अज्ञान, पाप और आत्मा के बंधनों को मुक्त करने का प्रतीक है। भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वचन दिया। लेकिन समस्या यह थी कि गंगा का वेग इतना अधिक था कि पृथ्वी इसे संभाल नहीं सकती थी। ब्रह्मा ने भगीरथ को सलाह दी कि वे भगवान शिव से प्रार्थना करें ताकि वे गंगा के वेग को नियंत्रित कर सकें। भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और शिव जी प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने को राज्य हो गए। जब ब्रह्मा ने अपने कमंडल से गंगा की धारा को छोड़ा तो शिव जी ने उसे अपनी जटाओं में कैद कर लिया। यदि शिव ऐसा न करते तो गंगा का प्रबल प्रवाह पृथ्वी को बहाकर ले जा सकता था। जब भगीरथ ने और तपस्या की, तब जाकर शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को छोड़ा और वह पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। गंगा का वेग असहनीय था, जिसे शिव ने नियंत्रित किया। यह दर्शाता है कि ज्ञान और शक्ति बिना संतुलन के विनाशकारी हो सकती है। शिवजी का गंगा को धारण करना दर्शाता है कि शक्ति को साधना और उसे सही मार्ग पर प्रवाहित करना आवश्यक है। यह भी माना जाता है कि गंगा का पानी शिव की जटाओं से होकर निकलने के कारण अमृत तुल्य हो गया। जब गंगा शिव की जटाओं से बाहर निकली तो उसने अपनी जलधारा से हिमालय और अन्य स्थानों को पार किया। भगीरथ के मार्गदर्शन में गंगा उनके पीछे पीछे बहने लगी, लेकिन इस दौरान उसने कई स्थानों पर बहकर कई पवित्र स्थलों को जन्म दिया। अंततः गंगा पाताल तक पहुंची और सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। इस घटना के कारण ही गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है और भगीरथ प्रयास मुहावरा बना, जो किसी कठिन लक्ष्य को पाने के लिए किए गए कठोर प्रयासों का प्रतीक है। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि जीवनदायिनी है, जो केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए भी जानी जाती है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि गंगा स्नान से पापों का नाश होता है और गंगा का जल मृतकों की आत्मा को मोक्ष प्रदान करता है। यह केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी गंगा के जल में बैक्टीरियोफाज नामक वायरस होते हैं, जो जल को शुद्ध बनाए रखते हैं। गंगा का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह भारत की सबसे प्रमुख नदी है और लाखों लोगों का जीवन इससे जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गंगा नदी का स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर है, जो हिमालय में स्थित है। जब गंगा का शिव की जटाओं से निकलना कहा जाता है, तो यह प्रतीकात्मक रूप से हिमालय की बर्फ से गंगा की उत्पत्ति को दर्शाता है। गंगा हिमालय के पहाड़ों से बहकर मैदानों में आती है, ठीक वैसे ही जैसे कथा में बताया गया कि शिव की जटाओं से निकलकर गंगा मैदानों की ओर मुड़ी। गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाए जाते हैं, जो पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। यह गुण गंगा के जल में मौजूद ऑक्सीजन की उच्च मात्रा और विशेष खनिजों के कारण है। इसे गंगा की पवित्रता का वैज्ञानिक कारण माना जा सकता है। कथा में कहा गया है कि गंगा का वेग इतना अधिक था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाती, इसलिए शिव ने उसे अपनी जटाओं में रोक दिया।
यह एक वैज्ञानिक तथ्य की ओर संकेत करता है कि यदि किसी नदी का वेग बहुत अधिक हो तो वह विनाशकारी हो सकती है। आधुनिक हाइड्रोलॉजी में भी यह माना जाता है कि नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक बाधाएं जैसे पहाड़ और घुमाव आवश्यक होते हैं। हिमालय के पहाड़ों और घाटियों के कारण गंगा का वेग धीरे धीरे नियंत्रित होता है और वह मैदानों में प्रवेश कर पाती है। कथा में भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। वैज्ञानिक दृष्टि से यह मानव की मानसिक शक्ति और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। न्यूरोसाइंस मस्तिष्क विज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करता है तो उसके दिमाग में न्यूरल कनेक्शन मजबूत होते हैं। यह प्रक्रिया न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाती है, जिससे व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए आज भी किसी कठिन कार्य के लिए भगीरथ प्रयास शब्द का प्रयोग किया जाता है। कथा में पृथ्वी का गंगा के वेग को सहन न कर पाना यह दर्शाता है कि पृथ्वी पर जल का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यदि किसी क्षेत्र में जल का अधिक प्रवाह हो तो बाढ़ और भूमि कटाव सॉइल एरोजन हो सकता है। यदि जल प्रवाह बहुत कम हो तो सूखा और जल संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कथा यह सिखाती है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक समय में जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी और पर्यावरण विज्ञान में जल स्रोतों के संरक्षण और सही उपयोग पर जोर दिया जाता है। गंगा का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि भारत की कृषि, जल आपूर्ति और पारिस्थितिकी के लिए भी अनिवार्य है। आज गंगा प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, जो यह दर्शाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग कैसे विनाशकारी हो सकता है। गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है क्योंकि इसका जल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी पवित्र स्थान पर जाकर स्नान करना प्लेसिबो इफेक्ट मन स्थिति से स्वास्थ्य पर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। धार्मिक आस्था व्यक्ति के तनाव, स्ट्रेस को कम करती है, जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। यही कारण है कि गंगा स्नान के बाद लोग मानसिक रूप से अधिक शांत और तृप्त महसूस करते हैं। आज के समय में गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए कई वैज्ञानिक योजनाएं बनाई जा रही हैं। नमामि गंगे जैसी योजनाएं जल को स्वच्छ रखने के लिए बनाए गए वैज्ञानिक प्रयासों का हिस्सा हैं। गंगा को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण जल संसाधन के रूप में देखने की आवश्यकता है। जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के आधुनिक सिद्धांत गंगा कथा से जुड़ी कई शिक्षाओं से मेल खाते हैं। इस प्रकार गंगा अवतरण की कथा विज्ञान और अध्यात्म का एक अद्भुत मेल है, जो प्रकृति के नियमों को समझने और सम्मान देने की सीख देती है।